Hello friends, welcome to our channel. Hello teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसका क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। A rocket is in the form a right circular cylinder closed at the lower end surmounted by a cone with the same radius as that of the cylinder. The diameter and height of the cylinder are 6 cm and 12 cm respectively. If the slant height of the conical portion is 5 cm, then find the total surface area and volume of rocket. Use pi is equal to 3.14. ये है क्वेश्चन हमारा। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। एक रॉकेट फॉर्म में क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। जो रॉकेट है वो हमारा किस किस फॉर्म में है, एक उसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर है क्लोज्ड और लोअर एंडेड सरमाउंटेड बाय अ कोन, और उसको कोन से सरमाउंटेड किया गया है सिलेंडर को, और सेम रेडियस एज दैट सिलेंडर, जो सिलेंडर की रेडियस है वही कोन की रेडियस है। एंड डायमीटर एंड हाइट सिलेंडर की क्या है, 6 एंड 12 सेंटीमीटर। एंड स्लांट हाइट भी हमें गिवन है, स्लांट हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रॉकेट, ये हमें फाइंड करनी है चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो डायग्राम देखिए इस क्वेश्चन का क्या है। पहले तो एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे हम, एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से। एक सिलेंडर दिया गया है और उसके ऊपर सरमाउंटेड किया गया है कोन, कोन को सरमाउंट किया गया है, इसके ऊपर रख दिया गया है ऐसे सेम रेडियस का। जितना रेडियस इसका सिलेंडर का है वही रेडियस हमारा कोन का है। तो इस तरीके से ये कोन की हाइट हो गई, ये सिलेंडर का रेडियस हो गया, इसको ओ नाम दे देते हैं, ये ए और ये सी। रेडियस हमारा कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। ये हमें 3 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट भी हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है, यानी कि ये हाइट हमें निकालनी है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये हमारा एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। राइट ट्राइंगल में हम क्या यूज़ करके हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हाइट को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं हम क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डायामीटर ऑफ सिलेंडर हमें दिया गया है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। डायामीटर ऑफ सिलेंडर क्या है हमारा, 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। डायमीटर गिवन है तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारा हो जाएगा 6/2। इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा। क्यों आ गया, इसका रीज़न हमारा क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। रेडियस इज इक्वल टू होता है हमारा 1/2 डायमीटर। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके जितने भी इस चैप्टर के जितने भी बेसिक से फॉर्मूले हैं वो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए। उसमें सारे फॉर्मूलेस मैंने ड्राइव करके बता रखे हैं। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर मिल गया। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर लिखेंगे इसमें हम। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास, दे रखिए हाइट ऑफ सिलेंडर है 12 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट भी गिवन है हमें। स्लांट हाइट ऑफ कोन, वो कोन की स्लांट हाइट हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। 22/7 पाई की वैल्यू, सॉरी पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन में जो पाई की वैल्यू दी गई हो हमें वही यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पाई की वैल्यू है 3.14, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई में आर हमें अभी निकाला है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच अभी हमने निकाला था, एच कितना है 12 सेंटीमीटर टू 12। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 339.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकल गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड हो गया एक हमें यहाँ पे। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब नेक्स्ट इसमें निकालना है हमें कर्व्ड सरफेस
एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पुट करेंगे वैल्यूज 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई में आर, आर हमें कितना गिवन है, इसमें आर दिया गया है 3 मल्टीप्लाई में एच, एच हमें कितना है 12 लिख दिया हमने 12। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी मिल गया हमें। अब निकालेंगे एरिया ऑफ बेस सिलेंडर। बेस क्या है सिलेंडर का, सर्कल फॉर्म में है हमारा बेस, इसका क्या है सर्कल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बेस सिलेंडर। वो किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई में आर हमारा कितना है 3 का स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सिलेंडर की सारी चीज़ें फाइंड कर ली, वॉल्यूम फाइंड कर लिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया और हमने एरिया ऑफ बेस निकाल लिया। सिलेंडर की हम सारी चीज़ें फाइंड कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने कोन की तरफ। तो देखिए अब सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोन जब हम फाइंड करेंगे तो कोन के लिए हमें स्लांट हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, लेकिन हाइट गिवन नहीं है। तो हाइट गिवन करने के लिए हमें हाइट फाइंड करना होगा। सबसे पहले कोन के लिए हम हाइट फाइंड करेंगे। तो हाइट फाइंड करने के लिए हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या, जो अभी हमने एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा डायग्राम में, हम उसमें देखेंगे इन ट्राइंगल AOC। ट्राइंगल AOC क्या है हमारा, देखिए ट्राइंगल AOC हमारा ये है AOC, ये हमारा 90 बन रहा है, तो AC हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो हम यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल OAC में ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5 स्लांट हाइट थी, AO हमें गिवन नहीं है, प्लस OC हमें 3 सेंटी से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हमें हाइट ऑफ द कोन मिल जाएगी। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इजिकल टू AO का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस में 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। तो 25 प्लस 9 है, इधर आके -9 इक्वल टू AO का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 60 इजिकल टू AO का स्क्वायर। हमें सिर्फ AO की वैल्यू चाहिए तो 16 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो बचेगा यहाँ पे AO। तो 16 का स्क्वायर रूट किसका होता है हमारा 4 का, तो 4 इजिकल टू AO। तो 4 सेंटीमीटर हमें हाइट मिल गई है। ये हमें किसकी हाइट मिली है कोन की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ कोन कितना मिल गया हमें 4 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोन हमारे पास है ऑलरेडी कितना 3 सेंटीमीटर। और स्लांट हाइट ऑफ कोन कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। सारी चीजें हमें गिवन है। अब कोन का हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3.14 मल्टीप्लाई में आर हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। और हाइट अभी हमने फाइंड की 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। इसे कैलकुलेट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं सभी को हम यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा 3768 और 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल गया। अब हमें फाइंड करना है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे लिखेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू हमें 3.14, रेडियस हमारे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई में स्लांट हाइट हमारे पास है 5। इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो आ जाएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला था टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉकेट। तो टोटल वॉल्यूम हमारा रॉकेट कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉकेट किसको मिला के बनता है, इक्वल टू होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा रॉकेट का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकला है हमारा 339.112, प्लस में करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन अभी हमने निकाला है 37.68, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 376.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया हमारा वॉल्यूम ऑफ रॉकेट टोटल।
वॉल्यूम। नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट। तो क्या हो जाएगा, रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या प्लस करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस सिलेंडर, इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। सभी हम अलग अलग निकाल चुके हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन था हमारा 47.1 प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकला है हमारा 226.08 प्लस एरिया ऑफ बेस था हमारा 28.26। सभी को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट। तो ये था हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, पर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।